ओम नमो हनुमते भयभंजनाय सुखम कुरु फट स्वाहा। आज मैं आपको कष्टभंजन देव हनुमान दादा, जो कि गुजरात के सारंगपुर गांव में जिनका बहुत ही भव्य मंदिर है, उसकी पौराणिक कथा सुनाऊंगी। इस मंदिर में हनुमान जी महाराज सोने के भव्य सिंहासन पर राजाधिराज के रूप में विराजमान है और उनके पैरों में शनिदेव एक स्त्री का रूप धारण करके बैठे हैं। इसके पीछे की कथा इस तरह है कि प्राचीन समय में लगभग 175 साल पहले की बात है कि एक बार शनिदेव का प्रकोप आम जनता और भक्तों पर बहुत भारी पड़ रहा था। शनिदेव की क्रूर दृष्टि के कारण लोग भयंकर दुखों, बीमारियों और परेशानियों से त्रस्त थे। जब पीड़ित भक्तों ने व्याकुल होकर संकट मोचन हनुमान दादा से गुहार लगाई तो भक्तों की पुकार सुनकर हनुमान जी अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने भक्तों को शनि के कष्टों से मुक्त कराने के लिए अपनी गदा उठाई और शनिदेव को दंड देने के लिए निकल पड़े। जब शनिदेव को पता चला कि साक्षात बजरंगबली क्रोध में उनके प्राण लेने आ रहे हैं तो वो डर से कांपने लगे, लेकिन वो जानते थे कि हनुमान जी के बल के सामने कोई टिक नहीं पाएगा। शनिदेव ने उनसे बचने के लिए एक उपाय सोचा। वो भली भांति जानते थे कि हनुमान जी परम बाल ब्रह्मचारी हैं और वो कभी भी किसी स्त्री पर हाथ नहीं उठाएंगे और ना ही प्रहार करेंगे। हनुमान जी के क्रोध से बचने के लिए शनिदेव ने तुरंत ही एक स्त्री का रूप धारण किया और सीधे हनुमान जी के चरणों में गिर गए और उन्होंने हनुमान जी से क्षमा मांगते हुए कहा, हे प्रभु, मैं आपके भक्तों को कष्ट नहीं दूंगा, मुझे क्षमा करें। हनुमान जी ने शनिदेव को स्त्री रूप में अपने चरणों में देखा तो उनका क्रोध शांत हुआ और उन्होंने शनिदेव को मारना छोड़ दिया, लेकिन अपने भक्तों की रक्षा के लिए शनिदेव को हमेशा के लिए अपने चरणों में स्थान दे दिया। कहते हैं कि जो कोई व्यक्ति शनि की महादशा या साढ़े साती से पीड़ित होता है, वो जब मंदिर के प्रांगण में कदम ही रखता है तो सभी तरीके की शनि महादशा यहाँ पर खत्म हो जाती है। और ऐसी भी मान्यता है कि जो कोई व्यक्ति जब इस मंदिर में आता है तो बस आने मात्र से ही लोगों के भूत प्रेत, ऊपरी साए, मानसिक कष्ट, शनि की महादशा, शनि की साढ़े साती, ये सब दूर हो जाते हैं। और यहाँ की चमत्कारिक मान्यता ये भी है कि जब इस मंदिर में ये मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही थी और जब इस मूर्ति को छुआ गया तो हनुमान जी की मूर्ति में साक्षात प्राण आ गए थे और वो मूर्ति हिलने लगी थी। और तभी से यह मान्यता है कि यहाँ पर आने से सभी तरीके के, सब प्रकार के कष्ट, मानसिक कष्ट, शारीरिक कष्ट, सभी तरीके की व्यथाएं समाप्त हो जाती हैं।